नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर सूर्य भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। जिस तरह से सोमवार के दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, उसी प्रकार से रविवार के दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने और सूर्य देव का अर्घ्य देने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं एवं शारीरिक और मानसिक कष्ट भी दूर होते हैं और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। आज के दिन सूर्य देवता की कथा करके सभी भक्त जनों को व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको सुना रहे हैं रविवार व्रत कथा। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ रखती थी। फिर सूर्य देव की पूजा करके भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन किया करती थी। भगवान सूर्य देव की कृपा से उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया था। वह बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी एक पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय तो पाल नहीं रखी थी, इसलिए रविवार के दिन घर लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लाया करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर एक दिन अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले दिन रविवार था और गोबर नहीं पाने के कारण उस दिन बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। जब भोग नहीं लगाया तो इस दिन उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार सूर्यास्त होने पर वह बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। उसने इस तरह से निराहार व्रत रख लिया। रात में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और व्रत न करने, उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने बहुत ही विनीत स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने उसकी भक्ति की परेशानी का कारण जानकर उसको सभी दुखों को दूर करते हुए कहा कि हे माता, आज हम आपको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि आप हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मुझे भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को भी धन और बांझ को भी पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी ही उसे चारा लगाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा, तब तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें खुली की खुली रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस सोने के गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर वहाँ पे रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। वह चुपके चुपके बुढ़िया के घर से गोबर ले आया करती और अपने गाय का साधारण गोबर उस जगह पर रख दिया करती थी। बुढ़िया को इस बात की कोई खबर नहीं थी। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया को उठने से पहले ही वह चालाक पड़ोसन उस गोबर को उठा कर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान ने जब पड़ोसन की इस चालाकी को देखा, तब एक दिन उन्होंने बड़ी तेज की आंधी चलाई।
आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर पड़ा हुआ देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया अपने गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से वह बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनवान होने से वह पड़ोसन पूरी तरह जलकर राख हो गई। जब उसे सोने के गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तब वह राजा के दरबार में पहुंची। राजा को सारी बात बताई। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने की गोबर देने वाले गाय के बारे में पता चला तब उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने ही जाने वाली थी कि राजा के सैनिक ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले जाने चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को न ले जाने की बहुत प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन मारे दुख के उसने कुछ भी नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा को गाय को देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन अगले दिन जैसे ही सुबह राजा उठा सारा महल गोबर से भरा हुआ देखकर घबरा गया। उसी रात सूर्य भगवान उसके सपने में आए और बोले, राजन, यह गाय उस बुढ़िया को लौटा देना, इससे ही तुम्हारा भला होगा। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही उसे मैंने यह गाय भेंट स्वरूप दी है। सुबह होते ही राजा ने उस बुढ़िया को महल में बुलाकर बहुत सा धन के साथ सम्मान सहित गाय को लौटा दिया और अपनी इस गलती के लिए क्षमा भी मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हो गई और उसी दिन राज्य में राजा ने घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। जिन्हें शारीरिक कष्ट था उनके तब सभी शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। इस प्रकार समस्त नगर को सूर्य देव की कृपा प्राप्त हो गई। इसीलिए हर रविवार के दिन जो भी वह भक्त सच्चे मन से सूर्य देवता की पूजा करके उपवास रखता है और इस कथा को पढ़ता है या दूसरे को सुनाता है, सूर्य देव की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि व्रत ना भी रख पाए तो भी सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देकर सूर्य देव की पूजा कर कर इस कथा को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। इससे सबकी इच्छा पूर्ण होती है। और सबसे अंत में प्रेम से जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आइए श्रवण करते हैं सूर्यदेव की दूसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। देवलोक में शिल्पकार विश्वकर्मा की एक पुत्री थी जिसका नाम था संज्ञा। वह दिन भर तपती धूप में खेला करती थी। सूर्य की तेज किरणों का जैसे उस पर कोई असर ही नहीं होता था। संज्ञा जब बड़ी हुई तो एक दिन विश्वकर्मा और उसकी पत्नी ने संज्ञा को बड़े मुग्ध भाव से सूर्य को निहारते हुए देखा। यह देख विश्वकर्मा बोले, देवी, ऐसा लगता है हमारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई है। देख रही हो कितने मुग्ध भाव से सूर्य की ओर देखी जा रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है स्वामी। विश्वकर्मा की पत्नी ने कहा। सूर्य के सौंदर्य के प्रति संज्ञा का आकर्षण उसकी आयु के साथ बढ़ता ही गया। एक दिन विश्वकर्मा ने संज्ञा को अपने साथ हाथी पर बैठाकर सैर को निकले। अपनी पुत्री को सूर्य की ओर निहारते देखकर उन्होंने पूछा, बेटी, अब तुम छोटी नहीं रही। सोचता हूँ जल्दी ही तुम्हारा विवाह कर दूँ। बताओ किस देव को तुम चाहती हो। पिताजी आकाश में सूर्य से बढ़कर
कोई तेजस्वी नहीं है। संज्ञा ने उत्तर दिया, ठीक है, हम सूर्य के साथ ही तुम्हारा विवाह कर देते हैं। विश्वकर्मा बोले और अपनी पुत्री को लेकर सूर्य के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा सूर्यदेव को बताई तो उन्होंने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और बोले, आपकी पुत्री मेरे साथ विवाह करना चाहती है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पर इससे यह तो पूछिए कि क्या यह मेरा ताप सहन भी कर पाएगी। विश्वकर्मा संज्ञा की ओर ले गए और कहा, सूर्यदेव का उत्तर तुमने सुन लिया बेटी, अब बताओ सहन कर लोगी हर ऋतु में उनका ताप। हाँ पिताजी, संज्ञा ने बड़े विश्वास के साथ कहा। कुछ ही दिन बाद संज्ञा का विवाह सूर्यदेव के साथ हो गया। संज्ञा सूर्य के साथ उनके लोक में चली गई। पति के साथ संज्ञा के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। फिर उनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया मनु। अनेक ऋषि मुनि बालक को आशीर्वाद देने आए। वह बालक ज्ञानियों में भी ज्ञानी होगा। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, आशीर्वाद सच निकला। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने लगा। सूर्यदेव और संज्ञा को अपने बेटे पर गर्व था। वह बहुत ही प्रेम से अपने बेटे का लालन पालन करते थे। अचानक एक बार ग्रीष्म ऋतु से सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो गई। उसका तेज अपनी चरम सीमा पर जा पहुंची। संज्ञा की चमड़ी झुलसने लगी। सूर्यदेव ने उन्हें अपने पास बुलाया तो वह अपनी आँखों पर हाथ रखकर उनके पास पहुंची। सूर्यदेव बोले, संज्ञा मेरी ओर देखो। उसने अपनी आँखें क्यों ढक ली है? नेत्र खोलो और मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। स्वामी, आपके ताप से मेरी आंखें खुल नहीं पा रही है। संज्ञा ने कहा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो। विवाह से पूर्व मैंने तुमसे पूछा भी था कि क्या मेरा ताप सहन कर पाओगी। तुम्हारी सहमति पाकर ही मैंने तुम्हारे साथ विवाह करना स्वीकार किया था, लेकिन अब तुम अपने वचन से मुकर रही हो। सूर्यदेव ने कुछ क्रोधित होकर कहा, स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। संज्ञा बोली, आपका ताप ही इतना प्रखर है। सूर्यदेव और भी कुपित हो उठे और बोले, सुनो संज्ञा, प्राणवान वस्तुओं के जीवित रहने वाला मैं ही हूँ, परंतु तुमने मेरी ओर से आंखें बंद कर ली है। अतः तुम्हारे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वह यम होगा। यम अर्थात मृत्यु का देवता। संज्ञा वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन बच्चों का मोह उसे विवश कर दिया था। संज्ञा की एक सहचरी थी, उसका नाम था छाया, जो हूबहू संज्ञा की ही प्रतिलिपि थी। संज्ञा ने उस विषय में छाया से मदद लेने का निश्चय किया। संज्ञा ने छाया को बुलाया और अपनी समस्या बताई। संज्ञा की बातें सुनकर छाया बोली, मुझे क्या करना होगा? संज्ञा ने कहा, तुम संज्ञा बनकर मेरे पति के पास जाओ और उनकी पत्नी और मेरे बच्चों की माँ बनकर वहीं रहो। छाया ने कहा, उन्होंने मुझसे पूछताछ की तो मैं क्या कहूँगी? संज्ञा ने कहा, कह देना मैं ही संज्ञा हूँ, परंतु भेद मत खोलना। छाया ने कहा, यह सब मैं करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। सूर्यदेव कभी मुझ पर बिगड़े या श्राप देने लगे तो मैं सारा भेद खोल दूँगी। संज्ञा ने कहा, ठीक है छाया, अब जाओ और मेरे बच्चों को संभालो। तुमने मुझे बहुत ही कठिन काम सौंपा है संज्ञा, फिर भी मैं भसकर प्रयत्न करूंगी। छाया बोली और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद संज्ञा सोचने लगी, मैं मायके चली जाती हूँ, माँ और पिताजी मुझे देखकर प्रसन्न होंगे, मैं कुछ दिन वहाँ रहूंगी, परंतु पिताजी कहेंगे स्त्री का शोभा पति के घर में ही रहने पर है। ऐसे ही विचारों में उलझी संज्ञा मायके को चल पड़ी। रास्ते में उसके मस्तिष्क में उलझने टकराने लगी। वह सोचने लगी, पिताजी जब मुझे लौट जाने को कहेंगे तब मैं जंगल में चली जाऊंगी। कुछ समय बाद संज्ञा अपने मायके पहुंची। पिता ने उसका बड़ा सत्कार किया और बोले, आओ बेटी,
बोली, सब कुशल मंगल तो है? नहीं पिताजी, आपने ठीक ही कहा था। ग्रीष्म ऋतु में मैं सूर्य का ताप सहन नहीं कर सकी। संज्ञा कुछ दिन वहाँ सुख से रही। एक दिन पिता ने उससे कहा, संज्ञा, तुम्हारे आने से मुझे बड़ा हर्ष हुआ, परंतु विवाह हो जाने के बाद स्त्री को मायके में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। अब तुम अपने पति के घर जाओ, फिर कभी हमसे मिलने आना होगा। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, किंतु पति का घर ही स्त्री का घर होता है। ये यदि मैंने सोचा था, संज्ञा मन ही मन बोली और एक रात चुपचाप पिता का घर छोड़कर जंगल में चली गई। वह सोचने लगी कि मैं सूर्य के सामने नहीं जा सकती, इसलिए घोड़ी बन जाती हूँ। उस रूप में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। घोड़ी का रूप धारण कर संज्ञा तपस्या करने लगी। सूर्य के ताप की शक्ति को कम करने के लिए उधर छाया ने सूर्य से यहाँ जाकर संज्ञा का स्थान ले लिया था। सूर्यदेव ने उसे संज्ञा ही समझा। वह बोले, तुम लौट आई मेरे पास। क्षमा कर दें स्वामी, मैंने आपकी दुर्बलता को जीत लिया है। छाया खेद भरे स्वर में बोली। सूर्यदेव ने कहा, संज्ञा, मैं तो कब का तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ। अब घर की जिम्मेवारी संभालो, बच्चा का लालन पालन करो। छाया ने कक्ष में लेटे दोनों बच्चों पर निगाह डाली और घर की जिम्मेदारी संभाल ली। छाया इस घर में सुखी थी। वह प्रायः सोचा करती, बेचारी संज्ञा, कितना अच्छा घर उसे त्यागना पड़ा। क्या वह कभी नहीं लौटेगी? कुछ समय बीतने के बाद छाया को एक पुत्र हुआ। पुत्र पैदा होने के बाद वह कुछ चिंतित रहने लगी और मन ही मन विचार करने लगी कि मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं संज्ञा की छाया ही हूँ। छाया ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। अब छाया का व्यवहार बदलने लगा। वह अपने बच्चों से तो प्यार करती थी, लेकिन संज्ञा के बच्चों को ताड़ने और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। मनु ने तो बीमाता के व्यवहार को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन यम को छाया का व्यवहार खटकता रहा। माता छाया का यमुना बहन के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं। वह अपने बच्चों के साथ तो कितना अच्छा व्यवहार करती हैं, परंतु हम भाई बहन से नफरत करती हैं। एक दिन तो हद ही हो गया। छाया ने यमुना के बाल पकड़े और उसे डंडे से पीटते हुए बोली कि तुम लोग मरते भी नहीं हो, मर जाओ तो मेरा पीछा छूटे। जब छाया देर तक यमुना को पीटती रही तो यम से रहा नहीं गया। उसने जाकर छाया का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, बस माता, अब तुमने यमुना का पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तेरी यह हिम्मत मुझे धमकी देता है? ठहर जा, आज मैं तेरे पिता से इसकी शिकायत करूंगी। छाया क्रोध से सिहर उठी। छाया ने तो इस डर से सूर्यदेव से शिकायत नहीं की कि कहीं उसका भेद उजागर ना हो जाए, लेकिन यम और यमुना ने तंग आकर अपने पिता से उनकी शिकायत अवश्य कर दी। पिताजी, यह स्त्री हमारी माँ नहीं है। यम ने कहा कि हाँ पिताजी, पुत्र माता से विमुख हो सकता है, परंतु माता की ममता कभी कम नहीं होती। यमुना भी बोल उठी, मैं देख लूँ, तुम दोनों जाओ, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव ने बच्चों को धैर्य बंधाया, लेकिन बच्चे को जाते ही वह सोच में पड़ गए। बच्चे ठीक कहते हैं, यह अवश्य कोई मायाविनी है। सूर्यदेव गुस्से में भरकर छाया के पास पहुँचे और उसके केस पकड़कर झकझोरते हुए बोले, सच बताओ, तुम कौन हो? अन्यथा मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। ठहरिए स्वामी, भय से कांपती छाया बोली, मैं संज्ञा की छाया हूँ। वह अपनी देखभाल का भार किसी को सौंपे बिना नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे अपने पास भेज दिया है। वह कहाँ गई है? सूर्यदेव ने पूछा। छाया ने कहा, अपने पिता के यहाँ। सूर्यदेव सीधे विश्वकर्मा के पास पहुँचे और उनसे संज्ञा कहाँ है पूछा। वह तुम्हारे तेज से बचने के लिए यहाँ आई थी, विश्वकर्मा ने बताया। अब वह कहाँ है? मैंने ध्यान करके पता किया है
कि उसने घोड़ी का रूप ले लिया है। वह जंगल में घूमती रहती है और तुम्हारे तेज को घटाने के लिए तपस्या कर रही है। विश्वकर्मा ने बताया, तो आप मेरा तेज घटा दीजिए, फिर उसे खींचने के लिए चलते हैं। सूर्यदेव बोले। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज का 8वां भाग छांट दिया, जिससे उनका तेज घट गया। फिर वे संज्ञा को खोजने निकले। उन्होंने राहगीरों से पूछताछ की, तुमने इधर कोई घोड़ी देखी है? हाँ, एक विलक्षण घोड़ी को हमने नदी के पास विचलन करते देखा है, राहगीरों ने बताया। उसमें विलक्षण क्या बात है? वह घोड़ी मानवी भाषा में बोलती है। राहगीरों ने उत्तर दिया। तब तो वह अवश्य संज्ञा होगी, सूर्यदेव बोले। सूर्य घोड़ी के निकट पहुँचे और कहा, संज्ञा, मैं सूर्य हूँ, तुम्हारा पति। अब तुम यह घोड़ी का रूप त्याग दो। जब तक मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी, मैं यह रूप नहीं त्यागूंगी। घोड़ी बनी संज्ञा ने उत्तर दिया। तुम्हारी मनोकामना तो पूरी भी हो गई, सूर्य ने कहा। सूर्यदेव ठीक कहते हैं बेटी, विश्वकर्मा बोले। मैंने इसके तेज का 8वां भाग कम कर दिया है। पिता के आश्वासन पाकर संज्ञा ने अपना घोड़ी वाला रूप त्याग दिया और अपने स्वाभाविक रूप में आ गई। वह हर्ष और विभोर से अपने पिता से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर संज्ञा ने झुककर सूर्यदेव के पाँव छुए और पूछा, स्वामी, हमारे बच्चे तो सकुशल हैं ना? हाँ, दोनों बच्चे ठीक हैं। मनु, यम और यमुना को अब फिर से माँ मिल जाएगी। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब कभी भी अपना घर त्याग कर नहीं जाऊंगी। संज्ञा बोली, आप छाया को क्षमा कर देना और अपने साथ ही रखना। दोनों का मिलन देखकर विश्वकर्मा ने भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जाओ और सदा सुख शांति से रहो। सूर्यदेव और संज्ञा सूर्यलेख पहुँचे और छाया और बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। जय श्री राम।